हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैंने इससे पहले इसके हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने फॉर्मूला समझा दिए थे, तो आज उनको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ जो मैंने बताया था उस वीडियो में। हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब हम किसी छत से या जब किसी हम बालकनी से नीचे की ओर देख रहे हैं, जब ऊपर से हम नीचे की ओर देख रहे हैं, हम जब जहाँ में मान लो कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ से ये वाले पॉइंट को हम टारगेट कर रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा, जो लाइन ऑफ साइट आएगी होगी वो लाइन ऑफ साइट होगी ये। और जो क्षैतिज रेखा होगी, मतलब क्षैतिज लाइन क्या होगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। अगर हम बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन की, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। जब यहाँ से हम इस वाले पॉइंट को किसी मीनार को देखते हैं, जो टॉप होता है उसको देखते हैं, तो जो यहाँ से लाइन ऑफ साइट बनेगी ये होगी हमारी लाइन ऑफ साइट। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी, सीधी वाली जो रेखा होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जो इसके बीच जो एंगल डिफाइन होगा, जो एंगल निकल के आएगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उस वीडियो में मैंने बता दिया था, ये तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले उसी एक्सरसाइज के मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ आपके सामने। तो हाइट एंड डिस्टेंस, सबसे पहले आपको इसको समझने से पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो न देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देख लें। सबसे पहले चलते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है हमारा, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कितने मीटर? 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कोई मतलब आदमी है, मान लो ये आदमी है हमारा, और 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, मतलब जो अच्छी तरीका से बनी हुई है और भूमि से सीधे लंबे, भूमि से लगे खंभे से बना हुआ। मान लो ये भूमि से ये कोई खंभा है, ये क्या है, पोल है, ये हमारा पोल, इसको बोलते हैं खंभा। तो सबसे पहले जो इसके शिखर पॉइंट यही है, इससे बनी डोरी से ये ऐसे सर्कस दिखाता हुआ ये व्यक्ति यहाँ से ऐसे चढ़ रहा है, इस वाले पॉइंट से यहाँ चढ़ रहा है। ये कितनी, इसकी जो रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है? 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है। अब सबसे पहले आप यदि भूमि के साथ डोर द्वारा, जो डोर है भूमि के साथ जो डोर द्वारा बनाया, इसके द्वारा भूमि तक और डोर, मतलब जो डोरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो एंगल बना है, यहाँ से जो एंगल बना है वो कितनी अंश का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। अब सबसे पहले बात करें तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है? खंभे की ऊंचाई। अब उसने बताया हमारे फंक्शन होते हैं, जो हमारी साइड होती है, ये होती है एच होती है, ये हमारी बेस होती है, हमारी हाइपोटेनस, सॉरी ये होती है हमारी पी क्या होती है? परपेंडिकुलर। एच क्या होती है? हाइपोटेनस। और पी क्या होती है? बेस। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पी, हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ पोल की ऊंचाई निकालनी है, खंभे की ऊंचाई याद करनी है, तो ये पी याद करना है सबसे पहले पी। अब देखो हमारे पास हाइपोटेनस दे रखा है, हम दो तरीके से हाइट को निकाल सकते हैं, सबसे पहले अगर हम एक तरीका से ये अगर हमारा फंक्शन साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर बटे बेस पी अपॉन एच, या कोसेक के भी थ्रू निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा एच अपॉन पी, दो तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है? 30 डिग्री। अब देखो पी हमारा निकालना है और एच कितने दे रखे? 20 सेंटीमीटर। अब आपको सबसे 30 का मान पता होने चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ टेबल के बिना इस चैप्टर के एक भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले उस टेबल को याद करें, ताकि बाद इस वीडियो को जरूर देखें। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। अब ये बराबर कितना है? 20। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2p बराबर 20, तो p बराबर कितना है? 20/2। तो इसको कट कर देंगे तो कितना है? 10 मीटर। जो हमारी हाइट ऑफ हाइट ऑफ पोल कितनी आएगी? हाइट ऑफ पोल कितनी हमारी
P बराबर कितना है 10 मीटर। अब हमारी ये ऊंचाई कितनी निकल रही है, हाइट 10 मीटर, तो कर सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। वो सवाल समझ में आ गया हो तो अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मतलब कोई पेड़ है, आंधी आने से क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं। और टूटा हुआ भाग, मान लो कि कोई पेड़ ये है, ऐसे कोई पेड़ ये है, ये क्या है, हमारा पेड़ है, ठीक है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। जो पेड़ का जो शिखर है वो वहाँ छूने लगता है। मान लो कि यहाँ से टूट गया और ये ऐसे छू गया, मतलब ऐसे पेड़ हमारा आ गया, जमीन से छू जाता है। तो ये वाला हिस्सा हम मिटा सकते हैं। तो इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, मतलब जमीन से और इसके जो टूटा हुआ भाग है वो कौन से कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का। तो यहाँ से जमीन से कितने अंश का कोण बनाएगा, 30 अंश का। तो पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जो पाद बिंदु से दूरी है तो जमीन को छूता है, वो कौन सा कितनी है, 8 मीटर। और तो पेड़ की हाइट ऑफ द ट्री, मतलब पेड़ की पूरी हाइट निकालनी है। सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारा पेड़ था वो यहाँ तक था। तो सबसे पहले जो हमारा जो मोड़ के जो ये कौन से, ये हाइपोटेनस है, H है, और ये P है। तो हमें हाइपोटेनस भी निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस भी निकालना पड़ेगा और परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा, दोनों को निकालना पड़ेगा। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारी हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी, दोनों की हाइट आ जाएगी। तो हाइट ऑफ द ट्री, इसके नाम रखते थे ABC। अब ये कौन सा राइट एंगल होगा हमारा और ये कौन सा होगा। अब सबसे पहले इसकी हम सबसे पहले देखते हैं P कैसे निकाल सकते हैं, H कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम P कैसे निकालेंगे, सबसे पहले P की बात करें तो ये क्या होता है, अगर हम P अपॉन B क्या होता है हमारा, P अपॉन B होता है tan थीटा के द्वारा भी निकाल सकते हैं, कॉट के भी द्वारा निकाल सकते हैं। तो हम tan के साथ निकालना है P का मान पर, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है और P का मान निकालना P कितनी है 8 है। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो P बराबर P अपॉन 8, P बराबर कितना हो गया √3 बराबर 8, P बराबर 8 अपॉन √3। तो P के मान P बराबर 8 अपॉन √3। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, H चाहिए। H निकालें, आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय को। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर हमारा होता है, पाइथागोरस प्रमेय बराबर जो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है h² = t² + b²। तो हम वैल्यू को यहाँ से पुट करके h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h² की जब वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले p कितना है हमारा 8 अपॉन √3 और b कितना है हमारा 8 का स्क्वायर। और ये जब h² यहाँ से निकालेंगे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 64 अपॉन, जब स्क्वायर करने पर रूट रख दिया है 3 प्लस इसका करेंगे तो 64। यहाँ से क्या करें 1 मान लेते हैं। तो h² बराबर जहाँ से एलसीएम लेंगे 64 प्लस 3 का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, तो जाएंगे 119। इसको जब ऐड करेंगे 652/3 h²। जब यहाँ से इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा 256/3 रूट में आ जाएंगे। तो जो 256 किसका वर्गमूल होता है 16 का, तो 16/√3 हमारी h की भी वैल्यू निकल रही है। अब टोटल हाइट निकाल लेंगे। टोटल हाइट बराबर ऑफ द ट्री, तो P प्लस के H, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 16। P की वैल्यू कितनी निकाली हमने 8/√3 और प्लस 16/√3। जब इसको लास्ट में हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 24/√3 और √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24√3/3, तो 8√3। तो हमारी जो पूरी पेड़ की हाइट कितनी निकल के आई, हाइट ऑफ ट्री हमारी पूरी हाइट। तो हमारे पेड़ जो हाइट पूरी थी पेड़
की हाइट बराबर कितने, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3। थैंक यू। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।